दबंग महिला ने ब्याज की रकम देकर हड़पे 25 परिवारों के मकान बेघर हुए पीड़ितों ने संयुक्त रूप से खोला तथाकथित वकील के खिलाफ मोर्चा। आगरा ताजगंज क्षेत्र के अपने ही घर से बेघर हुए पीड़ित परिवारों ने संयुक्त रूप से मीडिया के सामने आकर तथाकथित महिला अधिवक्ता के खिलाफ मोर्चा खोला। रविवार को ताजगंज में एक होटल में एकत्रित हुए श्यामलाल मार्ग के पीड़ित परिवारों ने एक स्वर में कहा कि हम सभी के मकान हड़प लिए हैं। पहले मकान की रजिस्ट्री के कागज गिरवी रखवाकर ब्याज पर पैसा दिया, फिर धोखे मकान की रजिस्ट्री अपने और अपने भाइयों के नाम करवा ली। ये मामला एक परिवार नहीं बल्कि एक ही क्षेत्र के करीब 60 से 70 लोगों के साथ हुआ है। पीड़ित पूर्व पार्षद शियाराम ने कहा कि वाल्मीकि व जाटव समाज के 25 परिवारों को शिकार बनाया गया है। तथाकथित अधिवक्ता संगीता राठौर और उसके 2 भाई सुरेंद्र राठौर और गौरव राठौर द्वारा मकान हड़पे गए हैं। एक ही परिवार 4 लोगों के लगभग 70 गज के अलग अलग मकान पर कब्जा कर पक्की रजिस्ट्री कराकर अपने नाम करा लिया। प्रशासन इसकी जांच करे कि बिना किसी अन्य व्यवसाय के एक छोटी सी परचून की दुकान से लगभग 20 करोड़ रुपए संपत्ति अर्जित कैसे कर ली। पीड़ित विष्णु ने बताया कि महिला अधिवक्ता होने का फायदा उठती है और हम लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देती है। समाज के प्रतिष्ठित लोगों के समझाने पर उन्हें भी धमकाकर शांत करा देती है। पूर्व में पीड़ित अजय को के पूरे परिवार को झूठे मुकदमे में फंसा दिया था, जिसमें अजय को धारा 354 में जेल भिजवा दिया था। इससे सभी में उसके खिलाफ बोलने का डर बैठ गया। पीड़ित ओम प्रकाश ने कहा कि राशन की उधारी देकर फिर मोटी ब्याज लगाकर मकान लिखवा लेती है। पीड़ित विधवा ममता का कहना है कि मेरा आधा मकान दूसरे की रजिस्ट्री में लिखवा दिया और अब आए दिन उस पर अपना अधिकार बताती है। इस अवसर पर दिलीप राठौर, रामप्रकाश, प्रशांत, मुकेश, राहुल, सनी, सागर, रामवीर, अजय, बाबूलाल, अनिल, चंद्रभान, चंदन सिंह, युवराज, भोला आदि मौजूद रहे। और कंचनपुर की रहने वाली हूँ और कंचनपुर की रहने वाली हूँ और मेरे धोखे से लगाए ना तो लगा के नहीं कि तुम्हारा एग्रीमेंट करवा रहे हो, एग्रीमेंट के माने से लगाए मुझसे पैसा मांगे, पैसा नहीं लगाए तो जाके नहीं धोखेबाजी करा के नहीं मेरे मकान है। कौन ले गया, क्या धोखेबाजी? राम के दीपक और किसने रजिस्ट्री कराई है तुम्हारी? अनु भारद्वाज कराई है रजिस्ट्री, राम भगवान सिंह तुम्हें बताओ ना किसने कराई? भारत द्वारा ने करवाई है। अनु क्या कह के रजिस्ट्री कराई थी? मैं आपके लिए पैसे दे रहे हैं, करवाऊंगा तुम्हारा एग्रीमेंट करवाऊंगा, बाप से एग्रीमेंट करवाऊंगा। किसके लिए तुमने पैसे दिए थे? मैंने नौकरी के चक्कर में पैसा लगेगा 2 नंबर से। किसकी नौकरी लगाने की? मेरे बच्चा की, मेरा बच्चा छोटा वाला पढ़ने वाला बाकी के चक्कर में हम 2 मैया बेटा पढ़े लिखे। कितना रुपए दिया नौकरी के नाम पे? 11 लाख दे थे। 14 लाख के बाद 4 लाख। कितने मतलब कैसे पैसे दिए? कैश दिया था या चेक दिया था? कैश लिया। तुमने कैश दिया था? हाँ। मेरे खाते में करवाए, खाते में कागज दिए। आप खाते में डलवाए, फिर आपने उनको निकाल के दे दिए? हाँ, बांध करवा दिए राम के सिंह। किस विभाग में नौकरी लगवाने के लिए पैसे दिए? हाँ। ऐसा था, मेरा भाई उसका रामकेश ने बोला था मेरे साथ क्या तुम एक काम करो भाई, तुम्हारे भाई की नौकरी लगवा दूंगा और मेरे भाई मेरे पास पैसा तो नहीं है कि तेरा पैसा नहीं है, पैसा उनका मैं करवा दूंगा। मेरे भाई मेरा मकान है, मेरे पास पैसा नहीं है, एक काम कर तेरा मकान पैसा दिलवा दूंगा तेरे लिए 12 लाख रुपए। मेरे पास 12 लाख में इनकम नहीं है, तू कहाँ से दिलवाएगा? मेरे पास पार्टी है। अच्छा ठीक है, तो पार्टी लेके आए घर पे, पार्टी से बात कराई मेरे और बात करा के पार्टी ने फिर मैंने बोली पार्टी से कितना देंगे पैसा, क्या उन्होंने बोला कि 12 लाख रुपए। मैं ठीक है, मैं कितने परसेंट ब्याज पे? 1.5% ब्याज पे। मैं अच्छा मेरे पैसा दे तो रहे हो मेरे को, मैं मेरा पैसा ले रहा हूँ, मकान नहीं दूंगा तुमको कि तुम सोच रहे हो मकान ले लूं, क्या हमको पैसा चाहिए, खाली मकान नहीं चाहिए, मकान तुमको वापस कर दूंगा। ठीक है, वापस करने के बाद तो हम उनको ले गए तहसील में, उनने 2 बार पैसे डाले, 24 तारीख को और 27 तारीख को, तीसरे महीने में। मैं अच्छा, तो मैं फिर उनने बोला था मेरे से कि तुम ऐसा तुम चलो मेरे साथ एग्रीमेंट कराना है। मैं ठीक है, मैं चला गया वहाँ पे एग्रीमेंट के, तो जिन लोगों ने बाहर बैठा रहा तहसील देवार रामकेश ने, और वहाँ पे वो 2 लोग थे, भारद्वाज, अनूप भारद्वाज और भगवान सिंह, और वहाँ पे संजय कुमार था और उनने लिखा पढ़ी कराई। तो मैंने उनसे पूछा, मैं चाचा जी बताओ, मैं तुम करा रहे हो
एग्रीमेंट एग्रीमेंट बनावा के तेरे को कोई मतलब नहीं, तू करा ले। अभी पैसा कितना बोल रहा है, क्या 22 लाख बोल रहा है। मैं मेरे पास 22 लाख नहीं है, मैं 22 लाख तो बोलूँ कि तुझे 22 लाख बोलना है। तो वो वकील बोल रहा है 22 लाख बोलना है, मैं नहीं बोलूँगा 22 लाख। कि अच्छा ठीक है, तो वो मैं चलो ठीक है 22 लाख बोल दूंगा। तो धोखे से 22 लाख बुलवा दिया मेरे को। मम्मी को एक मम्मी ने बहनामा करवा दिया लोगों ने, झूठ बोल के। मैं ठीक है, अब मैंने उसने बोला 1 महीने बाद नहीं भाई रजिस्ट्री वो एग्रीमेंट की फोटो भी दे। फिर एग्रीमेंट की फोटो को ले कॉपी ले क्या करेगा तू, कोई बात नहीं है ठीक है। तो मेरे को पता पड़ी 3 महीने बाद, तो 3 महीने में रजिस्ट्री कॉपी लिखवाई। तो मैं लिखवा के तहसील थे, जब मैंने देखा तो उसमें लिख रहे थे 22 लाख रुपए लिए और एक बहनामा करा लिया। मैं बहनामा में मैं करा ही नहीं, बहनामा तो कैसे करूँ। क्या नहीं नहीं इसमें कोई दिक्कत वकील ने बोला इसमें बहनामा हुआ है। मैं पार्टी दिया मेरे को 11 लाख रुपए, मैं 22 लाख के कैसा बहनामा कर दिया। तो ठीक है, उसके बाद पता पड़ी मेरे को। मैं उससे फोन लगाया, मैं पूछी कि भाई तो ऐसा क्या कर दिया। अरे तो क्या मतलब जी है, फिर उसने फोन उठाया नहीं मेरे, इतनी बात। धमकी और देते फिर मार और देगी हमें। पैसे आपको मिले? पैसे मिले थे पर उसने पैसा निकलवा लिया सब खाते तब आपने उसको निकाल के दे दे दिया? दिया, निकाल कैश दिया था मैंने पूरा पैसा 11 लाख रुपए। 11 लाख रुपए। मैं कि तुम पैसा ले रहे हो कब तक लग जाएगी। क्या उनने बोला तुम्हारी नौकरी लगे। आपने शिकायत की? शिकायत हमने नहीं की, हमको अब पता पड़ी ना 3 महीने बाद, जब हमने उनकी कॉपी नहीं दिलवाई। आप किसी संबंधित थाने को आपने शिकायत करी है इसकी? नहीं की हमने, अब करिए हमको जब मालिक रजिस्ट्री की कॉपी करवाई तहसील, हमको पता पड़ी। जब हमने करी हमने कोई वो नहीं किया, हमने उस पर विश्वास किया। 2024 लगा 2024 तक हमने विश्वास किया। उन्होंने कहा कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, ठगी